हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025 में नमस्कार और स्वागत है आपका। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया चैंपियनशिप अपने नाम की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फरहान 57 और फकर जमान 46 की दमदार साझेदारी से 84 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दी, लेकिन इसके बाद भारतीय स्पिनरों ने मैच का रुख पलट दिया। कुलदीप यादव 4 विकेट, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती दो दो विकेट ने मिलकर पाकिस्तान को 146 रनों पर समेट दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शुरुआती 3 विकेट जल्दी गंवा दिए और स्कोर 24-3 हो गया। इस मुश्किल वक्त में तिलक वर्मा नाबाद 69 और संजू सैमसन 24 ने चौथे विकेट को लिए अहम साझेदारी की। बाद में शिवम दुबे 33 ने तिलक वर्मा का शानदार साथ निभाया। अंत में रिंकू सिंह ने विजयी रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। यह खिताबी जीत भारत के टी20 दबदबे का एक और सबूत बन गई है। आइए बात करते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ कल के मैच के बारे में, इंडिया बनाम पाकिस्तान। हेलो एंड गुड मॉर्निंग कामरान जी। Good morning, Sanjeevni. Good morning. How are you? How are you doing, sir? Congratulations. Thank you, All good, all sir. good. Did you enjoy the match? Yes, मैच अच्छा हुआ. मजा आया. जो एक डर था कि वन साइडेड मैच ना हो, तो वो नहीं हुआ. थोड़ा सा रहा. और मैच में इंटरेस्ट रहा दोनों दोनों इनिंग्स में. थोड़ा सा पाकिस्तान ने अच्छी अच्छी फाइट दी. और Yes, ये है कि इंडियन टीम की जो सिचुएशन है वो यही है कि अभी उनकी एक विनिंग हैबिट बनी हुई है, तो फिर वो ऐसी जगह से उनका सेल्फ बिलीफ ऐसा था कि दोनों इनिंग्स में वो उन्होंने कम बैक किया और स्ट्रांग कम बैक किया. तो yes. देखने में मजा आया. काफी मजा आया. But hats off to Pakistan also कि सेमीफाइनल्स तक पहुंचे. Hats off to their team effort as well. हाँ, देखिए पाकिस्तान की जो हम पहले भी बात करते रहे कि पाकिस्तान की ये जो टीम है, ये अभी काइंड ऑफ रीबिल्डिंग कह लें, रिकंस्ट्रक्शन के फेज में है. तो एक और जो सबसे मुश्किल काम होता है, जैसे इंडियन टीम इस वक्त जो है चेंज ऑफ गार्ड्स वाली सिचुएशन से जा रही है. लेकिन जो असल स्टाइल ऑफ प्ले था वो 2022 में हो चुका है, जब रोहित शर्मा ने डिसाइड किया था कि हमने अब ये स्टाइल ऑफ प्ले नहीं खेलना, हमने इस स्टाइल ऑफ प्ले से खेलना है. तो एक इंडियन टीम ने भी एक ट्रांजिशन किया 2022 में. और जो सेमीफाइनल में उनकी 10 विकेटों से वो हारे थे, उसके बाद से एक आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी एक ही है, लेकिन पर्सनल चेंज होते रहे. वो एक ट्रांजिशन उनका है. दूसरी तरफ पाकिस्तान का है कि यहाँ पे आपकी जो जो स्ट्रेटेजी है वो आप शिफ्ट कर रहे हैं, साथ में प्लेयर्स भी आपके आपके चेंज हुए हैं. तो काफी मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में. तो ओवरऑल देखें तो एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड रिजल्ट्स हैं. इसमें अगर पाकिस्तान जीत जाता तो बोनस होता, लेकिन ऐसा नहीं है. पाकिस्तान हारा भी है, तो मेरे ख्याल में बेटर टीम हुआ. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वी हैव अ न्यू पाकिस्तान टीम एज वेल। सर, अगर भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है, लेकिन इसके बाद जो नज़ारा मैदान में देखने को मिला उसने सभी को चौंका दिया। सवाल यह है कि आखिर भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं ली? क्या यह खेल भावना से जुड़ा मुद्दा था या फिर किसी और वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया? अगर इस बारे में आप अपना कुछ, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। मैं वहाँ मौजूद था. और उसके बाद जो कुछ एक जैसे कहते हैं ना, मैच के बाद जो दूसरा मैच हुआ है, पोस्ट मैच भी जो है वो मैच जितना ही लंबा हो गया था. 1 घंटा तकरीबन प्रेजेंटेशन सेरेमनी का इंतजार हुआ, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई. तो उसमें इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा आए थे. वो अनयूजुअली काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अनयूजुअली काफी लंबी चली.
कोई मेरे ख्याल में 35-40 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यूजुअली वो 5 से 12 मिनट की होती है, लेकिन वो काफी लंबी हुई। और फिर उसमें ये है कि जितना जितना ये हो रहा था और लोग सामने ग्राउंड में नजर आ रहे थे, जितने भी वो थे, इंडियन टीम भी वहाँ पे सब वहीं पे रेस्ट कर रहे थे, ग्राउंड में ही थे। और जो मैनेजमेंट थी वो भी उधर ही थी। हम लोग मीडिया बॉक्स से ऊपर ऊपर से देख रहे थे, तो सारी जो चीजें वो दिख रही थी, लेकिन कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। लेकिन थोड़ा सा दोनों तरफ से इंडियन मीडिया के भी जो इंडियन मीडिया से भी जो लोग थे वहां पर, और पाकिस्तान मीडिया से भी, तो ऐसी बात है, हर किसी के अपने सोर्सेज होते हैं, तो वो पता चल गया था कि ये इस चीज के ऊपर स्टैंड ऑफ है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बहुत लंबा हो गया कि यहाँ पे लोकल टाइम भी आप ये समझ लें कोई वो खत्म होते होते तकरीबन 1:30-2 बज गए थे। तो यू कैन इमेजिन के वे पास्ट है इंडिया। इंडिया में वे पास्ट मेरे ख्याल में 3:30 इन द मॉर्निंग और समथिंग लाइक दैट। तो बहुत ही जैसे कहना चाहिए अनयूजुअल और अनफॉर्चुनेट और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। आई अंडरस्टैंड कि इसमें आप इट डिपेंड्स कि आप किससे बात करते हैं, कि किसको किस कौन रिस्पॉन्सिबल है या क्या वो है। लेकिन जब जब कन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, तो उसमें ये तो होता है, एक पार्टी एक पे मुद्दा डालती है, दूसरी पार्टी दूसरे पे मुद्दा डालती है। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, इसमें जो लॉस है वो क्रिकेट का लॉस हो रहा है। और चाहे जिसकी भी वो है, इसमें इतनी जगह छोड़ देनी चाहिए थी। को कोई कोई तो बड़ा होता ना, ये क्रिकेट का कोई बड़ा होता, एशियन क्रिकेट का कोई बड़ा होता, या आईसीसी का कोई कोई ऐसा बड़ा होता। मुझे लग रहा है कि अब वो जिसे कहते हैं ना कि अ, कल बहुत शदीद ये एहसास हुआ कि अब क्रिकेट में कोई ऐसे फिगर्स नहीं रह गए। जगमोहन डालमिया जैसे स्टेचर के लोग, या पाकिस्तान से आरिफ अली खान अब्बासी हुआ करते थे, या तौकीर जिया साहब थे, इंडिया से भी और भी लोग थे। काफी रिप्यूटेबल और काफी ऐसे लोग हैं कि जो दोनों साइड पे, डिवाइड के दोनों साइड पे जिनकी रिस्पेक्ट थी, कि वो जाके अगर कोई बात करते तो कहते हैं ना, उनकी जबान पे भी बहुत सारे काम हो जाते थे। लेकिन अ, जो कुछ भी हुआ, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इंडिया को जो जो भी चीज हुई, इंडिया ने मना किया। और वो इसलिए मना किया कि पाकिस्तान से, तो इस पे और भी आगे बात कर सकते हैं, ताऊजी जी भी आ गए हैं, उनको भी आप शामिल कर लें, फिर इस पे और भी बात कर सकते Yes, yes. Hello and welcome. Good morning, Tosji. How are you feeling today? How are you doing? मॉर्निंग ग्रेट मिक्स्ड। एक तो जीत की खुशी, बाद में दूसरी वॉट एवर हैपेंड, हैं। इट्स काइंड ऑफ मिक्स। मुबारक हो वो सर। मजा चला जाता है जीत का वो मजा चला जाता है जब बहुत सारे फैक्टर्स काउंट इन हो जाते हैं। आई मीन इट्स नॉट जस्ट विक्ट्री, इट्स अबाउट गुड क्रिकेट। गुड क्रिकेट वाज प्लेड लास्ट नाइट, वेरी गुड मैच। कहाँ हम सोच रहे थे वन साइडेड होगा, कहाँ पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया एज विद द बॉल, and the way Tilak Verma responded to a difficult situation. Simply beautiful cricket, beautiful cricket. मतलब एक फाइनल को जैसा होना चाहिए था। वो बात अलग है कि it was the collapse from Pakistan was really funny to see. More than that, कामरान में collapse funny नहीं था। मतलब obviously हमको पता ही है कि मिडिल ऑर्डर नहीं है पाकिस्तान के पास, मगर इतनी हड़बड़ा देखिए। तिलक वर्मा द वे ही बैटेड, ही न्यू दैट यार विकेट गई है तो हैव टू बी cautious. I have to be he rotate strike is was one of the more key aspects of Tilak Verma's inning, rotating strikes, and Shivam Dubey curbed his instincts. कहीं ना कहीं वो मिसिंग थी मुझे लगता है पाकिस्तान में। मिडिल ऑर्डर shabby था, especially that in fact you know what, Shaheen Shah Afridi, who was doing so well in the previous game, I was expecting कि वो ऐसे ही आउट होगा जैसे एग्जैक्टली गूगल डाला। 3 बॉल बाहर डालने के बाद, 2 बॉल बाहर डालने के बाद तीसरी बॉल प्रेडिक्टेबल अंदर था और वही शॉट बंदे ने मन बना लिया था। तो क्या अब जो शुरुआत में कह रहे थे कि वॉज पाकिस्तान ऑन काइंड ऑफ मिशन अवार्ड की, मतलब क्रिकेट खेलने के बजाय फोकस उनका ज्यादा था यार हराना है और डेस्परेटली हराना है।
Was it something like that कि क्रिकेट खेल के हराना है? नहीं, ये चीज नहीं थी। देखिए, स्टार्ट तो अच्छा मिल गया था, और काफी अच्छा मिल गया था, लेकिन देयर इज अ पैटर्न टू इट। सिर्फ कल के मैच में नहीं हुआ। कल 12.4 ओवर्स में पाकिस्तान 112 पे एक था, और उसके बाद नेक्स्ट 39 डिलीवरीज में 33 फॉर 9, और सिर्फ एक फखर जमान का छक्का आया, और एक जो है वो चौका लगा, जो हारिस रऊफ का जो एच के ऊपर चौका हुआ था, ये पीछे जो उन्होंने खेला। ये इनएक्सप्लिकेबल है। आप इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पिछला भी जो इंडिया का मैच हुआ है, उसमें भी पाकिस्तान 9.3 ओवर्स के बाद 90 फॉर 1 था, और वहां से उसके बाद पाकिस्तान ने कोई 39 डिलीवरीज, इत्तेफाक से वो भी 39 डिलीवरीज थी, उसमें 31 फॉर 3 किया है। और वहां पे पाकिस्तान गेम से अच्छा खासा बाहर हो गया था, जब आप 6.5 ओवर इस तरह से खेलते हो। क्यों हुआ था? कि क्योंकि अच्छे स्टार्ट के बाद आपने हुसैन तलत और सलमान आगा को आपने कंटिन्यू किया। अच्छा, सलमान अली आगा और हुसैन तलत मेनली जो इस चीज के लिए थे, कि आपके जो अर्ली लॉसेस हो रहे थे, उनको आपने रोकना था। जब आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया था, फिर इनका जाना बनता नहीं था। आप अपने जो अटैकिंग बैटर्स हैं, आप उनको ही चलाते। जैसे हारिस आए कल, हारिस ने आगे अटेम्प्ट किया ना, आपके पास इतनी विकेटें हैं, वो वहां पे अगर एक 10-15 रन का ओवर निकाल जाते, 15-20 रन के 2 ओवर निकल जाते, मैच एक तरफ हो जाता। पाकिस्तान उस पोजीशन में था, ही वेंट फॉर इट। पाकिस्तान कुड हैव डन दैट, वो आउट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जो आगा और हुसैन तलत आए, और उनके ऊपर ये डेस्परेशन रही कि उन्होंने मैच को आगे लेके चलना, जबकि काम उनका जो स्किल सेट है वो दूसरा है, और उनसे उनको काम दूसरा करना पड़ गया, तो वो भी आउट हो गए, जो उनके बाद है वो भी आउट हो गए, तो सभी आउट हो गए। तो थोड़ा ना कंफ्यूजन हो गई। ये कोई वो नहीं थी कि प्रिपेयर्ड नहीं थे, कंफ्यूज होके कि यार क्या करें, मारे रोके क्या करें। वो एक वो वाली चीज होती है ना कि यार विकेटें बहुत पड़ी हुई हैं, कोई मसला नहीं है, जाके आप अटैक करो। बाय द टाइम रियलाइज एक एक ओवर में 3-3 विकेटें गिर रही हैं, तो तब तक तो मैच ही खत्म हो गया। कि आप इमेजिन कि आप जो है वो ऑलमोस्ट 13 ओवर्स में आप एक विकेट डाउन है, और उसके बाद आप पूरा तकरीबन आखिरी ओवर बचा के आप ऑल आउट हो गए, तो बहुत बहुत कंफ्यूजन में आउट हुए। But what a तो जी, match. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डेफिनेटली वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टू सी, बट वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, तौस जी? On the Mohsin Naqvi thing where he took away the trophy without giving, unfortunate, very unfortunate. मतलब something like this, like ऐसा भी नहीं हुआ है कि टीम भी नहीं गई है स्टेज पे, ऐसा भी नहीं हुआ है कि चेयरमैन भी वॉक अवे कर दे। तो ये बहुत सारा मिक्स एंड बहुत सारे फैक्टर्स है। इस पे देखिए, एट द एंड आप या तो आप एज अ पेट्रियट बात करें, फॉर द नेशन बात करें, तो वो अलग व्यू होता है। एज ए क्रिकेट न्यूट्रल बात करें, या एक क्रिकेट फैनाटिक बात करें, या एक क्रिकेट फ्रीक बात करें, तो वो अलग व्यू होता है। तब वो ऑन डे आप क्या चूज कर सकते हैं। वॉज बीसीसीआई एज एन इंडियन, आई वुड से कि या आई मीन वॉट एवर दे वर राइट, कंसिडरिंग दे इनफैक्ट इसके पहले, आई मीन बिफोर द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, सूर्य कुमार यादव वाज मीटिंग मोहसिन नकवी, शेकिंग हैंड्स, सलमान आगा से भी मुलाकात की है। तो फिर क्या चेंज हुआ, अब वो भी एक मसला है कि क्या चेंज हुआ, किसने बोला चेंज करने के लिए, वो भी एक मसला है। कहीं ना कहीं देखिए, इट्स ऑल डिफरेंट व्यू, डिफरेंट ये। बट एंड में अगर आप एज क्रिकेट फैन देखें, एज क्रिकेट, जो ऐसा कभी नहीं हुआ इसके पहले सिनेरियो क्या, बिल्डअप क्या था, ऐसा कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था। देखिए कॉन्टेक्स्ट तो 26 वो नवंबर के टाइम भी था, अगर आपको याद है, 26-11 नवंबर के टाइम भी था। उस टाइम भी इतना वो नहीं हो गया था कि भाई यहाँ की सिचुएशन आ जाए। और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं somebody will have to put the this take the blame, but who will bell the cat? इनमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा मोहसिन नकवी को अपनी सीट चेयरमैन की। देखिए एक, सी अगेन आई हैव नो वर्ड्स। एज अ क्रिकेट फ्रीक आई वुड बी लाइक नहीं होना चाहिए था ये सब चीजें, बट एज समबडी हु इज an Indian, I don't think so. Indian cricket team would go out there, take trophy from them, from Mohsin Naqvi, and whatever had said. I mean, yeah, both teams should have behaved in a way,
बट आई थिंक पाकिस्तान वेंट ओवरबोर्ड। इंडियन टीम ने का जेंटलमैनशिप तो कहीं ना कहीं शेक हैंड चलिए साइड में कर दिया, बट उन्होंने जेस्चर कुछ दिखाया नहीं, तो ऑन फील्ड ऑफ फील्ड कैरी ऑन करते हैं ना। इफ दिस वाज द थिंग, इफ दिस वाज, एंड बाय द वे वी आर बीइंग रूल्ड बाय सोशल मीडिया। आई मीन हम नैरेटिव्स सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, तब हम उससे डिक्टेट करेंगे तो ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, और भी सारे नैरेटिव्स दुनिया में सोशल मीडिया के थ्रू ही बुने जा रहे हैं। तो अब वो सोशल मीडिया के थ्रू नैरेटिव्स बुनेंगे और हम उसको फॉलो करेंगे, तो अब उससे आगे ही क्या बोलूं मैं। तो जी, अब जैसे आप बोल रहे थे कि पहले भी सूर्य कुमार जी ने हैंडशेक्स किए थे एंड सलमान आगा से भी मिले थे, तो ऐसा क्या हुआ रहेगा बीच में? डू यू विल यू अग्री इफ आई से कि कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या फिर कोई और वजह हो सकती है कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है? नहीं नहीं, इमोशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ही मस्ट हैव बीन इंस्ट्रक्टेड कि भाई देखिए बहुत सारा माहौल चला था, बॉयकॉट करना है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग नाराज थे कि भाई एशिया कप, व्हाई इज इंडिया प्लेइंग द एशिया कप व्हेन पाकिस्तान इज अराउंड, व्हाई आर दे प्लेइंग एशिया कप। अब उसका सोल्यूशन देखिए, जब चले गए हैं और बाकी बोर्ड को भी असिस्ट करना है कि भाई बाकी बोर्ड भी बेनिफिट करे इससे, और फ्यूचर में हमको वर्ल्ड कप भी खेलना है। अब कितने टूर्नामेंट्स को डिनाई करेंगे कि यार जहां पर पाकिस्तान इन्वॉल्व रहेगी हम वहां नहीं खेलेंगे, अब उसमें वर्ल्ड कप भी काउंट होता है। अब वर्ल्ड कप का या तो 1 पॉइंट दे देते हैं, अगर 1 पॉइंट दे दिए तो फिर सेमीफाइनल में खेलना पड़ेगा, अगर मिल गए तो फाइनल में खेलना। अब सेमीफाइनल फाइनल दे देंगे आप। अगर ओलंपिक्स आप होस्ट कर रहे हैं या एशियन गेम्स होस्ट कर रहे हैं, कोई पाकिस्तानी आया उसके साथ कंपीट नहीं करेंगे, तो अब इतना भी वह सिचुएशन नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम अलग हो जाए। कहीं ना कहीं एक हद तक जा सकते हैं कि भाई let's not get into any kind of friendship relationship, let's maintain that sporting relationship कि भाई खेलो कूदो, जेंटलमैनशिप भी भूल जाओ, खेलो कूदो, हराओ एक दूसरे को, जीतो हारो जो भी है वो करके चले जाओ। लेट्स नॉट मीट, लेट्स नॉट हैव टी। बट इसका अलग सिनेरियो होती है बाहर जाके, गल्फ कंट्रीज में, इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज, वहां जाके कतर में या ओमान टीम में या हांगकांग चाइना में देखिए साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ खेलते हैं मैचेस। तो अब इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। देखिए अभी फिलहाल तो ये, लेट्स नॉट गेट इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स टॉक अबाउट द मैच दैट हैपेंड। यार तिलक वर्मा वाज सो ब्यूटीफुल, द वे ही प्लेड, ही वाज सो स्ट्रांग हेडेड, काम कंपोज्ड जिस तरीके से। और शुभम दुबे भी अगेन पहला ओवर डलवाया, अच्छी सी सीम अप किया व्हेन देयर वाज नो हार्दिक पांड्या। आई मीन हार्दिक पांड्या वाज अ बिग लॉस फॉर टीम इंडिया, कि भाई एक मेजर मैच में जहां पर आपका इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं है, आप क्या कैसे कवर करोगे उसको। और आपने शिवम दुबे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जो ऑब्वियसली टूर्नामेंट में अच्छा किए थे, मगर उसके पहले कोई किसी भी तरीके का रिस्पेक्ट नहीं था उनको एज अ बॉलर, बट एज अ बैट्समैन कहीं ना कहीं हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिटिंग फोर्स एंड सिक्सेस, नॉट अबाउट सिंगल्स या डबल्स। वो कल देखा हमको कि यार वो भाग नहीं पाते हैं, एंड तिलक वर्मा वाज एट द रिस्की एंड अ लॉट ऑफ कपल ऑफ टाइम्स। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच, मजा आया, बट या अगेन थिंग्स अराउंड इट वाज वेरी अगली। शुड हैव हैपेंड, शुड हैव नॉट हैपेंड, अब उसमें आई वुडंट गो मच डीप इनटू इट। तो जी, तिलक वर्मा की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो तिलक वर्मा का रनचेज 92 की औसत से खेल रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि अब वो भारत के नए फिनिशर बन चुके हैं? विल यू अग्री विद दैट? बन तो चुके हैं, मगर हर बार एक नई बैटल रहेगी। अब वो एक एक मैच देखिए, ये बड़ा मैच था, ये बड़ा मैच था, और इसके पहले भी इन्होंने किया है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ही प्लेड, इज डन इट फॉर मुंबई इंडियंस एज वेल। द बेस्ट पार्ट इज ही, excuse me, he's got big hits, sorry, can hit big, he can rotate strike, he's got the, he can play the fast bowler, spinners को खेल सकते हैं। तो वो बेस्ट बात ये है कि भाई एबिलिटी है इनका गेयर चेंज करने में, वो और वो जबरदस्त रिफ्लेक्ट होके आती है इनके परफॉर्मेंसेस में। फिनिशर का टैग तो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल रहेगा इनके लिए, मगर आई वुड से ये बड़ा गेम में किया है। अब मैं मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन अब बढ़ जाएगा। ये तो पाकिस्तान थी, पाकिस्तान वाज डिसेंट ऑन दिस पिच, जहां पर डिफिकल्ट था, जहां पर मैदान बड़ा था, विकेट आसान नहीं थी, बल्ले पर रन नहीं आ रहा था, मैं शॉट्स बना के खेल रहे थे बाहर,
आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे जाके, और कहीं ना कहीं मैं देखना चाहूंगा उनको फिनिश करेंगे अब बड़ी टीम्स के सामने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो एक स्ट्रॉन्ग कंपेटेटिव साइड है उनके सामने। साउथ अफ्रीका के सामने उन्होंने किया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है रिसेंटली, साउथ अफ्रीका जाके 100 मारा है। बट अगेन जब सिनेरियो बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, तब मैं वो टैग देना शुरू करूंगा। अभी तो यार इनका शुरुआत है करियर का, मतलब समझिए 4-5 साल भी नहीं हुए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए। तो अभी शुरुआत में टैग, ऑब्वियसली हिल बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैग दिया जाएगा कि भाई आप फिनिश कर सकते तो आप करोगे। अब उससे आगे आप कितना फिनिश करोगे, आप क्या युवराज के लेवल पे जा सकते हो, या माइकल बेवन के लेवल पे, या महेंद्र सिंह धोनी लेवल पे, वो अब उनको जर्नी डिसाइड करनी पड़ेगी। बट अगेन वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया था कि यार फिनिशिंग करना था उनको, और वो जितना रन रेट बढ़ रहा था उतना ही मुश्किल हो रहा था। बट जो कवर अप किया इन्होंने शॉट मेकिंग से, अपने ग्राफ्टिंग से, वाज ब्यूटीफुल टू वॉच दिस गाय तिलक वर्मा। कामरान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तिलक वर्मा के बारे में या इंडियन बैटर्स बॉलर्स के बारे में? नहीं, वो ताऊजी ने जो बात की बिल्कुल मुरले सुनले कवर कर दिया। और एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स जिसमें जो कह सकते हैं ना कि वॉट एवर कुड हैव गॉन रॉन्ग, दोज थिंग्स हैपन। और जब हम बात कर रहे थे अभिषेक शर्मा के बारे में भी, कि जिस तरह से लॉ ऑफ एवरेजेस या जो चीज थी वो कॉट अप इवेंचुअली, तो अब शायद वो चीज नजर आए कि जो इस दफा इंडिया ने चीज चेंज की प्रीवियस टूर्नामेंट से, जो इस दफा जो अप्रोच थी डिफरेंट थी। अब ऐसा नहीं हुआ कि शिवम दुबे और संजू सैमसन की बैटिंग नहीं आई थी पूरे टूर्नामेंट में, तो उसका फायदा हुआ कि उनको गेम टाइम मिला हुआ था, कंडीशन से थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, जो जाके वो उन्होंने खेल लिया। तिलक वर्मा की पहले पहले बैटिंग आ चुकी थी, शिवम दुबे भी ऊपर बैटिंग कर चुके हैं, तो इस तरह से वो सारी चीजें वो काउंट कर गई। अ, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कमबैक किया, स्टार्ट किया, वो बहुत बहुत अच्छा खासा मोमेंटम था, और उसमें काफी प्रेशर आ सकता है कि इतना हाई प्रेशर गेम है कि समवन हैड टू स्टैंड अप। तो तिलक वर्मा ने बड़ा जबरदस्त बैटिंग की है। एब्सोल्युटली कामरान जी, पाकिस्तान नो डाउट बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। बट अगर आप थोड़े, इफ यू कैन जस्ट टॉक अ फ्यू मोर वर्ड्स, की क्या आपको लगता है जब भी पाकिस्तान भारत के साथ खेलता है तो इसमें सबसे बड़ी वजह क्या है? बल्लेबाजी, गेंदबाजी या मानसिक खेल? इस बारे में अगर आप थोड़ा बात कर सके तो। नहीं, इसमें देखिए, अभी अभी तो जो हम बात करेंगे ना, तो जो देखिए, अगर हम देखना शुरू करें, पिछले जितने मैचेस हुए हैं इस एशिया कप के फाइनल से पहले के 2 मैचेस आप निकाल दें, ये कल वाला मैच, इट वाज अ क्लोजली फॉट गेम, इट कुड हैव गॉन आइदर वे। इससे पिछले वाले मैच में भी पाकिस्तान एक टाइम तक आगे था। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, आप न्यूयॉर्क वाला मैच देख लें, जो 2024 T20 वर्ल्ड कप का था, वो भी इस स्टेज पे पाकिस्तान इन कंट्रोल लग रहा था, वहां से चेंज हुआ। उससे पहले मेलबर्न, बीच में 2023 वर्ल्ड कप और वो जो एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट के अंदर था, वहां पे क्योंकि फिर वहां पे फॉर्मेट ऐसा है कि वहां पे जो जितना भी अगर आप स्किल सेट में गैप होता है, वो मैग्नीफाई हो जाता है। तो वहां पे तो इंडिया को क्लियर एज ओडीआई फॉर्मेट के अंदर तो है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी जो मैचेस हुए थे, ओडीआई फॉर्मेट को अलग कर दें, T20 फॉर्मेट की मैं बात। तो T20 फॉर्मेट में मेलबर्न वाला जो मैच था, वो भी एंड तक गया। एक एक पिछले 4-5 साल में अगर आप कहें कि रिसेंट पास्ट में एक ही मैच है जो कि T20 में जो ग्रैंड स्टेज के ऊपर वन साइडेड गया था, वो दुबई वाला 2021 का। बाकी कुछ ना कुछ फाइट या होती रही है। तो लेकिन क्योंकि इंडियन टीम की जो स्किल सेट और कैपेबिलिटी है उसमें और पाकिस्तान की स्किल सेट में इतना गैप आ चुका है कि इवन फाइट देने के बावजूद नेल करना जो है वो इस वक्त पॉसिबल नहीं हो रहा। और ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। अनयूजुअल इस वक्त ये गैप नहीं है, ये राइवलरी नहीं है। अनयूजुअल सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इस दफा ये जो पीरियड है ये हम सोशल मीडिया की एज में देख रहे हैं, वरना 90s में यही सिचुएशन रिवर्स थी। ऐसा नहीं था कि इंडिया कभी जीतता नहीं था,
लेकिन मोस्टली पाकिस्तान जीतता था। लेकिन लेकिन एक फाइट या वो रहती थी कि इंडिया से भी बड़े बड़े नाम थे जो कि फाइट देते थे, नहीं वो उसको गेम को फिनिश नहीं कर पाते थे। तो कोई उसमें अक्सर लोग ये बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कपिल देव और सुनील गावस्कर हो गए, सचिन पूरा 90s का एक में खेले हैं, अजहरुद्दीन थे, काफी काफी आपके रेप्यूटेड सारे खिलाड़ी थे। तो उनमें किसी चीज की कमी थी या वो नहीं थी, लेकिन वो टीम उस तरीके से नहीं कंस्ट्रक्ट हुई थी। जब टीम आई है तो फिर हमने कोलैप्स कर दिया इन अ वे। बाकी एक और जो चीज है वो ये है कि देखें, जब आपका कोई मेजर शिफ्ट होता है ना, तो उसका उसका इफेक्ट फौरन नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है। पाकिस्तान में 2009 से जो है क्रिकेट नहीं हो रही थी, और पाकिस्तान जो है वो आईपीएल भी नहीं खेल रहा। बाकी दुनिया ग्रेजुएट होने के लिए आईपीएल जाती है, और जो भी आपका टॉप प्लेयर्स होता है, मेरा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी टॉप टीम है जिसका प्लेयर आईपीएल में नहीं खेलता। तो उसका फायदा होता है, डेवलप होता है। इवन अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट है, अफगानिस्तान के प्लेयर्स की डेवलपमेंट, उसमें आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स उस वक्त से नहीं खेल रहे। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये कि जो टॉप टीम्स हैं वो भी जब आती हैं तो उसमें जो अक्सर औकात ये होता है कि टॉप प्लेयर्स मिस आउट हुए हुए होते हैं, या जो वो भी थोड़ा सा उसको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज कर देते हैं। तो पाकिस्तान को इतना टफ कंपटीशन टूर्नामेंट्स के अलावा कहीं मिल ही नहीं रहा है। और प्लेयर्स भी जाके जहाँ खेल रहे हैं, वो जिन लीग्स में जाके खेल रहे हैं, वो भी सेकंड सेकंड भी नहीं, थर्ड फोर्थ टीयर की है। पीएसएल का लेवल भी जो है वो नीचे चला गया। एक टाइम के ऊपर पीएसएल भी वो करता था, लेकिन चैलेंज किया है कि पीएसएल में जो कॉन्टेस्ट भी था वो अराउंड 140 पार स्कोर की तरफ था, वो 200 की तरफ नहीं था। तो वो जो कॉन्टेस्ट था वो भी थोड़ा आउटडेट होता चला जा रहा था। तो अब इन प्लेयर्स की भी कभी की भी इतनी गलती नहीं है। आप इनको जज उसी पे करेंगे जितनी इनको इनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नहीं मिल रही। अब देखें, अगर हम छोटा स्पैन ही देखें, तीन तीन संडे हैं, आप कंपेयर करें पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, रिजल्ट वही है, लेकिन एक आपको प्रोग्रेशन नजर आ रही है। तो इससे बड़ा एविडेंस कोई हो नहीं सकता कि जब आप टफ ऑपोजिशन के साथ कंसिस्टेंटली खेलेंगे तो आप भी थोड़ा सा होते हैं प्रेशर लेना, और जो है सिचुएशन हैंडलिंग आपकी बेहतर हो जाती है। ये पाकिस्तान लैक कर रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है। बाकी अरे के कपिल, ताज़ जो पहले, जी जी बोलिए। नहीं संजीवनी जी आ गई। नहीं, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जो अभी जो बात हो रही थी ना हमारी इस इंसिडेंट के ऊपर, और सारी की सारी जो बात हुई, वो जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, देखें उसमें सबसे बड़ी जो अनफॉर्चुनेट एंगल है वो ये है कि कोई भी इन कंट्रोल नहीं है। आप देखिए, आई एम ऑल फॉर प्रिंसिपल स्टैंसेस। हम एग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं, डेमोक्रेसीज भी होती हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपकी आपकी एक होती है ना कि आप एक मिसाल के तौर पे आप राइट विंग या लेफ्ट विंग, आप एक आपका स्टांस होता है, और आप एग्री टू डिसएग्री करके आप उस पर, हम डिसएग्री करते हैं लेकिन कहते हैं अच्छा ठीक है आपका ये स्टांस, या क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी इस वक्त मार रही है, और सबको मार रही है, और सबसे ज्यादा क्रिकेट को मार रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नहीं खेलना था तो एक स्टांस ले लेते। 17 साल नहीं खेले ना पाकिस्तान और इंडिया, 1978 में आए थे ना, कितने 18-20 साल नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। 1989 के बाद पाकिस्तान 1999 में आया। वो बीच में इवन इंडिया में जो हीरो होंडा कप था, अगर आपको याद हो, वो उसमें पाकिस्तान ने आना था 91 में, लेकिन नहीं आया था फिर पाकिस्तान। नेहरू कप खेला था 89 में, और उसके बाद 98-99 में आए थे, वो भी गैप आया। आप बीच में सहारा कप खेल रहे थे, कनाडा में खेल रहे थे, सारी चीजें थी। कारगिल हो रही क्या, कारगिल की जंग के बीच में पाकिस्तान इंडिया ने 99 के वर्ल्ड कप का मैच खेला। अभी जो सिचुएशन है वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो तो एक्टिव वॉर चल रही थी ना। लेकिन वहां पे भी जो जो गेम था वो पोल्यूट नहीं हुआ था। जो गेम की अपनी जो जिसे कहते हैं ना पार्लेंस, वो चल रही थी। फिर 2004 में आए जो जो भी है, मेरे जो मुझे लगता है वो ये कि ये या तो ये टूर्नामेंट नहीं करवाते। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई 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 इंडिया को जो है वो फोर्स करके लेके आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो बीसीसीआई की और इंडिया की एग्रीमेंट है ना इसके अंदर कि भाई ये टूर्नामेंट होना चाहिए, और इंडिया के बगैर हो नहीं सकता। और ये इंडिया ही होस्ट है इसका, होस्ट आप हैं, वहां पे हो रहा है। तो कुछ तो रूल्स, अब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज तो नहीं हुई है। और मैं इसमें किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा, क्योंकि इससे नुकसान पूरी क्रिकेट का हो रहा है।
किसी एक का नहीं हो रहा। ये दोनों समझ रहे हैं कि हम दूसरे को जो है लिटा रहे हैं, दूसरे को नहीं लिटा रहे। आप उस जिस शाख को आप काट रहे हैं ना, जिस पे आप बैठे हुए आप उसी को काट रहे हैं। इसका नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा। और रीजन क्या है कि अच्छा आप यहाँ पर आ गए, तो भाई पहले बता देते। ये चीज पहले ही जब आप टूर्नामेंट आप अरेंज कर रहे थे कि अच्छा ये यहाँ पे होगा, इस तरीके से होगा, इंडिया में नहीं होगा, यहाँ पे होगा, वहां पे ये चीजें डिक्लेयर कर देते कि भाई ये इंटरेक्शन नहीं होंगे, हम नहीं कर सकते, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, जो कुछ है क्लोज डोर्स के अंदर ही कर लेते। जो जो लिमिटेशंस थी आप लोग कर लेते। ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? अब चले, अब आपने वो भी कर दिया। एक जाइब हुई, देखें वो तो फिर जब जब होता है ना वो इतनी हीटेड इन्वायरमेंट में एक जाइब हुई, तो उसमें वो फिर वो चलती रही। तो मेरे ख्याल में यही प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेट है कि मुश्ताक अहमद पाकिस्तानी है, लेकिन बांग्लादेश की शर्ट पहन लें तो वो प्रॉब्लम नहीं रहता। फिर उसके बाद जो आसिफ खान है, वसीम है, वो यूएई से हैं, यूएई की टीम से खेल रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर है, वहां प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी ये बढ़ गई है कि ये जो चीज थी, मोहसिन नकवी से आपका इन पर्सन प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो एसीसी के चेयर है, पीसीबी के चेयर के तौर पे नहीं खड़े थे। तो आई डोंट नो, मतलब आई एम रियली, क्योंकि मैं वहां मौजूद भी था, मेरे बहुत इंडियन जो जर्नलिस्ट थे उनसे भी हुई, एवरीवन वाज इक्वली अनहैप्पी। जो भी जिसको भी जरा सा भी गेम की वो है, नॉट हैप्पी, नॉट द राइट थिंग कि एक टूर्नामेंट खत्म हो रहा है, डिजर्विंग विनर है, और बगैर बगैर ट्रॉफी के वो जा रहे हैं, वो रिफ्यूज कर रहे हैं। मतलब क्या क्या गुड्डे गुड्डे गुड़िया की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। तो एनीवेज ये मेरी थॉट्स थी कि थोड़ा मजा किरकिरा हो गया। नहीं यार, एब्सोल्युटली कामरान जी, जो भी आपने कहा एब्सोल्युटली सहमत हैं उससे। जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। डिजर्विंग टीम थी, एटलीस्ट अपनी ट्रॉफी ले जाते थे। जो भी टर्म्स एंड क्लियर कंडीशंस थे पहले ही क्लियर हो जाने थे। बट cannot redo anything. Wish we can redo anything. Tosji, quickly, if you just want to wrap up in 1 or 2 lines before I close the show. at the end, I would love to finish on a positive note. What a tournament it has been. Like मजा आ गया. India, the way they batted, the way they fielded में तो खामियां हैं, मगर कल जो बाउंस बैक किया है, वो कैचेस पकड़े, एक भी छोड़े नहीं बड़े मोमेंट्स पे। ये तो पता ही था कि यार इंडिया एक दो अगर दिन खराब गया तो तीसरे दिन तो अच्छी फील्डिंग करेगी। और गेंदबाजी और तिलक वर्मा का क्या कहना। सैड अभिषेक शर्मा स्टार्ट नहीं दे पाए, but then he was player of the tournament. So at the end, overall, it was a fantastic performance from Team India. I think Pakistan has a lot to do. So I hope they work on their infrastructure, because if Pakistan cricket is healthy, तो मजा आएगा competition में। ये तो one sided में boring हो जाएगा। और मतलब जो मजा है, again we were talking about the contest, on field contest was always fun to watch between the two teams. Obviously, one of the factors is scenario. It wasn't that worse, but again, yeah, India, I mean, congratulations the way they, especially to Tilak मैं Verma मैं and exactly. मैनी All right. कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से भी संजीवनी। और जाते जाते वही जैसे ताऊ जी ने कहा, तो लाइटर नोट के ऊपर जिस किसी ने भी कल की सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है, वो जाके जरूर सुने। इट वाज मतलब वो वाली बात होती है, कभी कभार यू कैन डिसएग्री, बट इट वाज वन इंजॉयबल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से उन्होंने की है। तो जो कोई भी देखेगा, यू विल गेट द पॉइंट। तो बड़ा मजा आया, आधे घंटे की डिस्कशन उन्होंने की है, तो यू विल एंजॉय एज वेल। चलो, क्रिकेट एक ऐसी गेम है जहां पर बहुत सारे इतिहास हम रचते रहते हैं, और कल पहली बार ऐसे हुआ है कि ट्रॉफी लिफ्टिंग सेरेमनी और प्रेजेंटेशन में भी द फ्यूचर जनरेशन विल हैव सम हिस्ट्री टू लुक बैक फॉर एशिया कप 2025। यस, इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराया। इंडिया जीतकर भी कप नहीं लेकर गई, उसके लिए अभी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, क्वेश्चंस। अभी तो शुरुआत है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर नाउ। बने रहिए हमारे साथ आपके डेली क्रिकेट शो में। मैं हूं आपकी होस्ट संजीवनी शर्मा। थैंक यू सो मच तौज जी, एंड थैंक यू सो मच कामरान जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।